और अब रुक करेंगे खबर 1 मिनट का, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। उन्नाव में बच्चे के बहरेपन को दूर करने के लिए टोटका करने का एक हैरान करने वाला मामले सामने आया। दरअसल अपने नन्हे बेटे की बीमारी को ठीक करने के लिए एक पिता सामने से आ रही ट्रेन के सामने खड़ा हो गया। इस घटना के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जब ट्रेन रोककर ड्राइवर ने बच्चे के पिता को ट्रैक से हटाने की कोशिश की तो सारा माजरा समझ में आ गया। दरअसल उन्नाव जिले के गंज मुरादाबाद में एक पिता अपने बच्चे को लेकर कानपुर बालामऊ पैसेंजर ट्रेन के आगे खड़ा हो गया। इससे अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि बेटे को गोद में लेकर हॉर्न सुनवाने के लिए पिता ट्रेन के सामने खड़ा हुआ था। इसके बाद ड्राइवर ने ट्रेन रोककर पिता को ट्रैक से हटाने की कोशिश की, मगर बेटे को हॉर्न सुनवाए बिना पिता न हटने की जिद पर अड़ा रहा। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान को बोर्ड से हटा दिया गया है। बीजेपी की ओर से नए संसदीय बोर्ड का ऐलान किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि बोर्ड में वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी को जगह नहीं मिली है। वहीं बीएस येदियुरप्पा और बीएल संतोष को संसदीय बोर्ड में एंट्री मिली है। बीजेपी संसदीय बोर्ड में जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया और बीएल संतोष हैं। इसके अलावा केंद्रीय चुनाव समिति का भी गठन किया गया है। इसमें 15 सदस्यों को शामिल किया गया है। केंद्रीय संसदीय समिति की तरह चुनाव समिति का अध्यक्ष भी जेपी नड्डा को बनाया गया है। चुनाव समिति में जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर, बीएल संतोष और वंथी श्रीनिवास के नाम शामिल हैं। चुनाव समिति बीजेपी में दूसरी सबसे ताकतवर संस्था के तौर पर जानी जाती है। चुनाव समिति के सदस्य लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव के टिकटों पर फैसला लेते हैं। सीएम योगी आज सहारनपुर पहुंचे और निर्माणाधीन मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का जायजा लिया। सीएम योगी आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। सीएम सबसे पहले सहारनपुर पहुंचे और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। फिर मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय पहुंचे। विश्वविद्यालय पहुंचकर सीएम ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया। सर्किट हाउस में सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। वहीं सहारनपुर में सीएम योगी का काफिला गुजर जाने के बाद काफिले के पीछे चल रही 4 बीजेपी नेताओं की गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन किसी को चोट नहीं आई। हादसा शाकुंभरी विश्वविद्यालय जाने वाली रोड पर हुआ। गाड़ियों को डेंट आया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की गाड़ियां हैं और निश्चित तौर पर पुलिस अब इन गाड़ियों को हटवाने का कार्य कर रही है, क्योंकि जिस तरह से ये हादसा हुआ है, मुख्यमंत्री का काफिला निकल चुका था, उसके बाद ये हादसा हुआ है, लेकिन अब इन गाड़ियों को यहां से हटवाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 सहारनपुर। मेरठ में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर गरजा और अलग अलग जगहों पर कई कॉलोनियां ध्वस्त की गई। बुलडोजर की रफ्तार बढ़ गई है और यूपी के कई जिलों में अवैध कब्जे पर बुलडोजर वाला एक्शन हो रहा है। इसी क्रम में मेरठ में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर गरजा। अलग अलग जोन में बनी कई कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। जोन बी और सी में बड़ी कार्रवाई की गई। वहीं कई जगहों पर पुलिस बल नहीं मिल पाने की वजह से अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान को रद्द करना पड़ा। कुछ जगह पर आप देख सकते हैं अभी भी ध्वस्तीकरण अभियान चल रहा है। मेरठ विकास प्राधिकरण कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जो अवैध कॉलोनी वाले हैं उन पर शिकंजा इस तरह कॉलोनी निस्तारबूद करके तो किया जा रहा है, लेकिन उन पर अभी कोई ठोस और कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते अभी उनके हौसले अभी भी बुलंद है। लगातार कॉलोनियां डेवलप भी हो रही हैं, प्राधिकरण कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन इसके लिए कोई सख्त कानून लाना ही पड़ेगा, तभी जाकर लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा इस तरह इन जंगलों में इस तरह खपना बंद होगा। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। बरेली विकास प्राधिकरण ने शेरगढ़ में अवैध कॉलोनियों को जमींदोज कर दिया। शेरगढ़ के ब्लॉक प्रमुख की अवैध कॉलोनी के साथ 5 कॉलोनियों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। ध्वस्त की गई कॉलोनियों की कीमत 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अवैध कॉलोनियों को पहले नोटिस देकर नक्शा पास कराने के लिए कहा गया था, लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं मिलने पर बीडीए की टीम ने अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलवा दिया। ध्वस्त किया जा चुका है।
आज दिनांक 16/8/2022 में प्राधिकरण द्वारा 5 अनाधिकृत कॉलोनियों को चिन्हित करते हुए, जिस पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की धारा 27-28 के तहत कार्रवाई करते हुए अनाधिकृत वाद संचित किए गए, समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। किंतु ये अनाधिकृत कॉलोनियाँ नियमित नहीं हो सकी, जिसके कारण प्राधिकरण द्वारा इन 5 कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद केस में हिंदू पक्षकार डॉक्टर सोहन लाल आर्य को जान से मारने की धमकी मिली है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्षकार की पैरोकार सोनलाल आर्य को धमकी मिली है। उनका आरोप है कि उनके पास पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से धमकी भरा फोन कॉल आया। कॉल पर चेताते हुए कहा गया कि तुम इस केस से पीछे हट जाओ, वरना हम तुम्हारा सिर तन से जुदा कर देंगे। उन्होंने इस बाबत पुलिस को शिकायत दी। सोहनलाल ने वाराणसी के पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों को धमकी देने के बारे में जानकारी दी। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हम रुकने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, और तो और ऐसे धमकियों से हम डरने वाले नहीं। हम महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, चाणक्य के वंशज हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। इनके जो है खिलाफ जो है इनको धमकाने के लिए, डराने के लिए कि इस वाद से, इस मुकदमे से ये बाहर हट जाएं, वापस हो जाएं, इसलिए मुझे लगता है कि धमकी ये बार बार जो है पाकिस्तान से आ रहा है। पिछले मार्च में भी इनके पास फ़ोन से जो है धमकी आया था, जिसका कॉल डिटेल हम लोगों ने माननीय पुलिस प्रशासन को दिया था और जिस पे सुरक्षा भी इनको मुहैया कराई गई थी।